हे गाइस वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं एंड आपको इस प्रोजेक्ट को करके आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और रन करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये हमारा एक नोट सेवर ऐप होने वाला है जो कि आप जो भी नोट्स इसमें दोगे वो एक नए फाइल में आपको स्टोर होकर के मिल जाएगी। जैसा आप यहाँ पर एक देख रहे हो नोट डॉट टी। अगर वो फाइल नहीं होगी तो फिर ये उस फाइल को क्रिएट कर देगा और उसमें नोट्स को सेव करता रहेगा। तो इसमें मैं कर देता हूँ कि डन योर वर्क एट टाइम, और जैसे मैं इसे एंटर करूंगा नोट्स सेव्ड सक्सेसफुली। और अगर आपको देखना है कि आपके नोट्स कहाँ पर सेव हुए हैं तो सिंपली आप इस फाइल में जाना और देखो ये क्या करेगा, आपको डेट देगा, उसके बाद टाइम देगा, डेट टाइम जो नोट आपने जिस टाइम पे सेव किया होगा उसी टाइम पे वो आपको डेट और टाइम लिख करके और आगे आपकी नोट देगा। प्रोजेक्ट नंबर 1 इज कंप्लीट हेलो और डन वर्क एट टाइम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा जो प्रोजेक्ट 1 है वो कैसे वर्क करता है। चलो अब इसके वर्किंग को देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, क्योंकि हमें डेट और टाइम चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ पर डेट और टाइम को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे सेव नोट्स के नाम से, और नोट इक्वल्स टू इनपुट राइट योर नोट, और टाइम स्टैम्प इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ, जो कि जिस भी टाइम पे आप नोट को एंटर करोगे वो उस करंट टाइम को यहाँ पर एंटर करेगा। और डॉट एस टी आर एफ टाइम मेथड आता है हमारा जो कि आपके करंट टाइम को इनपुट करता है और प्लस उसके मेथड को भी ये शो करता है, जैसे ईयर मंथ डेट आवर्स मिनट और सेकंड्स के फॉर्मेट में हमारा जो नोट है वो सेव होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इनके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए आप वैसे यहाँ पर परसेंटेज एम डेट वाई ये सारी चीजें आप राइट डाउन कर सकते हो। अब उसके बाद बारी आती है हमारा नोट्स तो बन गया और नोट में टाइमिंग आ गई, बट अब टाइम है हमारा एक फाइल बनाने का। तो विथ ओपन नोट डॉट टी एक्स टी अपेंड मोड में अगर उसमें कुछ लिखा है तो उसके आगे से वो टेक्स्ट को ऐड करते जाए एज फाइल, एक एलियास नेम और एक वेरिएबल डिसाइड कर लिया, उसका फाइल डॉट राइट और टाइम डॉट स्टैम्प और नोट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम डॉट स्टैम्प हमारा कहाँ से आया है और नोट वेरिएबल हमारा कहाँ से आया है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली प्रिंट कर दो नोट सेव्ड सक्सेसफुली और सेव नोट इस फंक्शन को कॉल कर दो। और जैसे आप इसे कॉल करोगे तो वो तो पता ही है ये क्या करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डन। ओके, तो जैसे अगर मैं फिर से इस फाइल को ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पर डन लिख करके आ गया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है। अब बारी हमारी प्रोजेक्ट नंबर 2 की। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा होने वाला है स्टूडेंट ग्रेड ट्रैकर, जिसमें हम एक कॉलेज है और वहां पर स्टूडेंट्स के नेम को एक फाइल में सेव करेंगे जिस फाइल का नेम है हमारा ग्रेड डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो चलो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा कैसे वर्क करता है। एंटर स्टूडेंट नेम, किशन नेम है स्टूडेंट का, एंटर स्टूडेंट स्कोर और यहाँ पर आया हमारा 99। ठीक है, तो किशंस ग्रेड इज ए एंड सेव्ड। ठीक है, तो अगर आप जाओगे जब ग्रेड वाली फाइल में, देखो फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। तो किशन और स्कोर है 99 और ग्रेड है ए। तो ऐसे ही आप इस प्रोजेक्ट को मल्टीपल टाइम्स रन करके आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के जो स्कोर ग्रेड है आप उन्हें यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे गोपी, सॉरी यहाँ पर जैसे मैं एंटर करता हूँ गोपी और एंटर करता हूँ और स्कोर इनका भी है, इनका स्कोर होगा 100। और देखो गोपीज ग्रेड इज ए एंड सेव्ड। और जैसे आप फिर से ग्रेड वाली फाइल में जाओगे तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा किशन गोपी ग्रेड 100 और ग्रेड ए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट कैसे वर्क करते हैं। चलो इसके वर्क फ्लो को हम जल्दी से समझ लेते हैं। स्टूडेंट ग्रेड ट्रैकर के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें एक वेरिएबल असाइन करेंगे ग्रेड, और यहाँ पर हम स्कोर एक वेरिएबल दे देंगे। और अगर आप देखोगे तो ये हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट होने वाला है जो कि पहले ही हमने यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलाएंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 देन रिटर्न कर दो ए। एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 तो रिटर्न कर दो बी। आई होप आपको ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तब उसे हम ए ग्रेड दे देंगे। आपको भी पता होगा 90 75 बी, 60 ग्रेटर देन 60 और इक्वल टू 60 तब रिटर्न कर दो सी। एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन रिटर्न कर दो डी। एलिफ रिटर्न फेल, यानी कि 40% से जिसके भी नीचे हैं उन्हें आप फेल कर दो। हमें चाहिए, अब ये तो हमारा ग्रेड बन गया, अब उसके बाद हमें चाहिए नेम स्कोर और ग्रेड। तो यहाँ पर नेम हमने एंटर इनपुट स्टूडेंट नेम और स्कोर यानी कि उसका इंट इनपुट स्कोर, तो यहाँ पर हमने इसे इंट से टाइप कास्ट कर दिया है और जो भी आप वहां पर नंबर दोगे वो इंट में टाइप कास्ट हो जाएगा। और उसके बाद ग्रेड गेट ग्रेड और स्कोर,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया और उसमें हमने स्कोर को असाइन कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया स्कोर और उनके ग्रेड। अब बारी है हमारी उसे एक फाइल में स्टोर करने की, तो जिसके लिए हम विद ओपन ग्रेड डॉट टीएक्सटी और अपेंड मोड में हम फाइल बनाएंगे। एज फाइल उसका एक एलियास नेम, एएस का मतलब होता है एलियास नेम, और एलियास नेम हमारा क्या होगा, उसका फाइल नाम के वेरिएबल में हमने इसे स्टोर कर लिया। और फाइल डॉट राइट नेम, आपको पता है नेम कहाँ से आया, स्कोर आपको ये भी पता है कि स्कोर कहाँ से आया, और ग्रेड आपको ये भी पता है कि ग्रेड हमारा कहाँ से आया। और न्यू लाइन और प्रिंट कर दो नेम ग्रेड इज ग्रेड एंड सेव्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पर एक बार फिर से हम इसे रन कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं सुमित, अगर कोई सुमित है तो फिर वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या सुमित। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे आप यहाँ पर ग्रेड डॉट टीएक्सटी में जाओगे तो हमारा यहाँ पर थर्ड वेरिएबल आ गया स्कोर 90 ग्रेड ए, और ये किसका है, सुमित का है। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ या फिर कट कर देता हूँ, बट ये हमारी फाइल हमेशा होगी और हमारे पास स्टूडेंट का डेटा भी हमारे पास हमेशा होगा। तो फाइल डॉट टीएक्सटी से कोई भी फंक्शन बनाने का यही आपको बेनिफिट मिलता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।